नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 9 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व मृदा दिवस 2020 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन बी, केयरिंग फॉर द प्लेनेट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ऑप्शन सी, स्टॉप सोइल एरोजन सेव आवर फ्यूचर। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि स्वस्थ मिट्टी के महत्व और मिट्टी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। खाद्य और कृषि संगठन FAO अभियान के अनुसार विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ममित जिला जो नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में सबसे ऊपर है, किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन बी, मिजोरम। ऑप्शन सी, मेघालय। या ऑप्शन डी, तेलंगाना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मिजोरम राज्य के ममित जिले में अक्टूबर के लिए नीति आयोग आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। बिहार के बांका और ओडिशा के डेकनौल को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षीय जिलों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 4 दिसंबर। ऑप्शन बी, 5 दिसंबर। ऑप्शन सी, 6 दिसंबर। या ऑप्शन डी, 7 दिसंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 4 दिसंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया। सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय विकास बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की महत्व को पहचानने के लिए यह दिवस मनाया गया। यह जीवन स्तर को सुधारने में बैंकिंग प्रणालियों की भूमिका को भी चिन्हित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर निजी उपग्रह चैनलों को दिशा निर्देश जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। या ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में सभी निजी उपग्रह चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दिष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कोई भी विज्ञापन टेलीकास्ट न हो। एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर विज्ञापन भ्रामक थे और मंत्रालय के विज्ञापन कोड के साथ असंगत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, RBI की दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नई रेपो दर क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 2%। ऑप्शन बी, 3%। ऑप्शन सी, 4%। या ऑप्शन डी, 5%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 4%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 दिसंबर 2020 को एक समायोजनकारी नीति रुख के साथ ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा है और रिजर्व रेपो रेट को 3.35% पर बनाए रखा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 7.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। एमपीसी ने यह भी उम्मीद की कि मुद्रास्फीति की दर उच्च रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की चीज़ों पर जीएसटी को बरकरार रखा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लॉटरी, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लॉटरी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उच्चतम न्यायालय ने सट्टे, जुए, लॉटरी की बिक्री पर जीएसटी लगाने को उचित ठहराया है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जीएसटी अधिनियम 2017 में माल को परिभाषित किया गया है ताकि कार्यवाही योग्य दावों को शामिल किया जा सके और उन पर जीएसटी लगाया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। बासान चार द्वीप जो खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बासान चार बांग्लादेश में एक निर्जन द्वीप है। यह मुख्य भूमि से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बांग्लादेश सरकार ने बॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविर से रोहिंग्यों को बासान चार द्वीप में तैयार किए गए स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। बांग्लादेश ने 2300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह का निर्माण किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाने वाला है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी नर्मदा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए झेलम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आज़ाद पट्टन परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जिसका निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया जाएगा। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी और इसके द्वारा 700 मेगावाट पन बिजली की पैदावार होगी। इस परियोजना की लागत 1.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना का निर्माण चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के एक भाग के रूप में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। ICC टेस्ट रैंकिंग में किस शीर्ष स्थान पर हासिल हुआ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी केन विलियमसन या ऑप्शन डी रोहित शर्मा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ICC टेस्ट बल्लेबाजी की ताज़ा जारी रैंकिंग में स्टीव स्मिथ से पिछड़ गए हैं। स्मिथ एक बार फिर नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली 2 और 19 रनों की पारी ही खेल सके थे। उन्होंने कुल 21 रन बनाए थे और टीम इंडिया को उस मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली के खाते में अब 906 पॉइंट हैं जबकि स्मिथ 911 पॉइंट के साथ एक बार फिर टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय सेना के प्रथम उप प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल निम्नलिखित में से कौन होंगे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रणदीप सिंह, ऑप्शन बी शैलेंद्र जैन, ऑप्शन सी परमजीत सिंह या ऑप्शन डी देवीलाल सिंह। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।